आता है। चलो ठीक है। इधर देखिए आप लोग, ये अगला क्वेश्चन है, उसी बेस है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो एक काम कीजिए, पहले आप या तो इसमें गुणा कर लीजिए आपस में, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको पहला फलन मानिए, इन सबको क्या मानिए, दूसरा। तो करेंगे डी बाई डी एक्स वाई। पहला फलन कहाँ करते हैं, आगे अवकलन, दूसरा फलन 5 साइन एक्स माइनस 3 cos एक्स। ठीक, फिर प्लस दूसरा फलन, होगा नहीं होगा, अवकलन dx x के पावर 4। तो अवकलन का सूत्र आपको तो याद ही होगा, याद है कि नहीं है, याद है। चलिए अब देखो थोड़ा सा आप अंदर देखिए, अब डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा। हम स्टेप पे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इसी स्टेप में कर दे रहे हैं। 5 कहाँ करेंगे, आगे भाई कांस्टेंट वैल्यू है ना, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स। कितना होता है, देखो माइनस, तो डी बाई डी एक्स इसके आगे भी जाएगा। फिर कांस्टेंट वैल्यू 3 है, cos एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो मात्रा क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इसको ऐसे उतार दीजिए, क्योंकि अवकलन केवल x के पावर 4 का होगा, ये ऐसे उतर गया। अब x के पावर 4 है, घात के बारे में बताया था आप लोगों को, घात कहाँ आएगा, आगे आएगा। ठीक है, उसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3। अब आप अंदर गुणा कर लीजिए, पूरा जो भी है गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5x के पावर 4 cos x प्लस 3x के पावर 4 sin x प्लस 4 5 20 x क्यूब sin x माइनस 4 3 12 x क्यूब क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब जो कॉमन ले लीजिए, x के पावर 3 वो कॉमन है। ठीक है, या sin x साथ लो, sin x cos x वाला एक साथ लो। 5x के पावर 4 cos x माइनस 12 x क्यूब cos x। ठीक, प्लस 3x के पावर 4 sin x प्लस 20x के पावर 3 sin x। अब देखिए यहाँ पे cos x कॉमन लेंगे, और x के पावर 4 भी कॉमन होगा, x के पावर 4 और कितना cos x हो गया। यहाँ कितना बचा, 5 बचा भाई। देखो यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे कितना घात है, 4, तो 3 घात कॉमन होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक घात बच जाएगा 5x, और यहाँ पे देखिए एक पूरा चला गया 3 घात, तो 12 बचा और cos निकल गया। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, 3 है 20 है, कॉमन नहीं होगा, x के पावर 3 घात कॉमन हो जाएगा, और sin x है, कितना है, यहाँ कितना बचा, एक घात बच जाएगा, साइंस पूरा निकल ही गया है। हाँ 3 में बचेगा, प्लस 20, ये हो जाएगा क्या, आंसर उतार लीजिए। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड पेपर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, e की पावर x है और log a की पावर x है। यहाँ ध्यान देना है आपको, log a की पावर x का सूत्र हम बताए हैं ना, और e की पावर x का बताएं, तो आप इसको पहला मान लीजिए और आप इसको दूसरा मान लीजिए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप इसको भी पहला मान सकते हैं और इसको भी दूसरा मान सकते हैं। क्रम विनिमय के नियम इसमें लागू होता है, क्रम विनिमय देखो क्रम से चल रहा है। ठीक है, तो चाहे इसको पहला माने चाहे इसको पहला माने, इसको मैं पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, इसको आप पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, तब भी क्वेश्चन आपका सही होगा, ये नहीं कि गलत हो जाएगा। ठीक, चलो मैं ऐसे कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स वाई, पहला जब माने हैं तो पहला कहाँ रहेगा, आगे डी बाई डी एक्स लॉग ना, फिर दूसरा सूत्र देखते रहो भैया, डी अपान डी एक्स ई की पावर। देखो पहला अवकलन दूसरा, प्लस सूत्र में दूसरा अवकलन पहला, एक बार दूसरे का अवकलन एक बार पहले का अवकलन, यही होता है रूल। अब देखिए ए की पावर का सूत्र हम बताए हैं 1/x, और जो है x स्थान पे e आ जाता है, क्या आता है आधार पर जगह पे है, यहाँ क्या जाएगा e। सूत्र देख लीजिएगा आप लोग एक बार, e के पावर x का होता है अवकलन e की पावर x, और जो है इसे उतार दो। ठीक, अब देख रहे हैं कुछ कॉमन हो रहा है,
कॉमन क्या हो रहा बोलो, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 1/x log ए ई प्लस log ए हो जाएगा आंसर। ठीक, उतार लीजिए। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, सेम उसी के आधार पर है, लेकिन उस बार क्या था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे क्या था, वहाँ उस बार यहाँ पे ए था, यहाँ क्या था ई। देखो क्वेश्चन का पैटर्न से चेंज होता है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन सूत्र जो है वही लगाएंगे। पहला फलन डी बाई डी एक्स, दूसरा फलन डी बाई डी एक्स, पहला फलन ए के पावर एक्स, है ना। चलो देखो, अब एक्स का अवकलन जब करोगे बाबू, भाई जब ई है, ए होता तो 1/x log ए ही आता, लेकिन ई की पावर एक्स है तो डायरेक्ट 1/x, सूत्र है वही log x का 1/x। मैं बार बार बोला था यहाँ पे ई रहे चाहे ना रहे, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ई है। अब ए के पावर एक्स का सूत्र बताया गया है, ए के पावर सूत्र बताया गया है कि ए के पावर एक्स log ए ई, log ए ई नहीं सॉरी log ई ए होता है, तो ये हो जाएगा। देखते हैं कुछ कॉमन हो रहा कि नहीं हो रहा, कॉमन हो रहा, ए के पास कॉमन हो जाएगा 1/x प्लस, हाँ log ई एक्स इंटू log ई, बस उतार लीजिए, थोड़ा उतार लो। क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आप समझेंगे सर जी ये तो हो गया खाली एक ही फलन है एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के पावर एक्स है। अगर log का फार्मूला लोग पढ़े होंगे, log एम के पावर एन होता है, यहाँ 10 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, लिख देंगे तभी सही है, नहीं लिखेंगे तभी सही। जो घात हो कहाँ जाता है, आगे, घात कहाँ जाता है, आगे आगे। इस सूत्र पे आप चलिए, तो एन आगे आगे, ऐसे एक्स कहाँ जाएगा, आगे, एक्स log ई पावर एक्स, ये तो होगा। अब ये, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी के लिए खाली लॉगरिथम का फार्मूला चला है। ये पहला फलन हो गया और ये कौन सा, दूसरा फलन हो गया। अब हम करने जा रहे हैं इसका अवकलन। ठीक, पहला फलन डी बाई डी एक्स, दूसरा फलन log ई एक्स प्लस log ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, और पहला फलन, है ना। तो log x का अवकलन नहीं बताते, यहाँ पे लिखे चाहे ना लिखे, आप समझे ई है। तो log x का अवकलन बताया गया है, कितना होता है 1/x, तो कहाँ जाएगा नीचे 1/x, मतलब भाई ऐसे नहीं लिखाना चाह रहे हैं आप लोग, ऐसे लिखिए, देखिए x log x का 1/x, यहाँ पे कुछ नहीं गुड़ा प्लस, ये ऐसे रहने दीजिए, x का अवकलन पहले ही बताया था, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। देखिए x से s कट गया, कितना बचा 1 प्लस log ई एक्स, ये हो गया, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। देखिए उतार लीजिए इसको। अभी तक हम कितने पद का कर रहे थे क्वेश्चन, 2 पद का। कितने पद का था, 2 पद का था। तो आप इसको पहला मानते थे, इसको दूसरा मानते थे। पहला फलन अवकलन दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन अवकलन पहला फलन, लेकिन इसमें कितना पद आ गया, 3 पद आ गया। अब 3 पद का अवकलन कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से, होगा इसका भी अवकलन, जैसे आप लोग पीछे किए हैं सेम ऐसा अवकलन इसका भी होगा। तो करेंगे क्या, एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा 1 मान लेता हूं, इन दोनों को क्या मान लेता हूं 1, भाई कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा। चलिए अब अवकलन करते हैं इसका, पहला माने हो ना इसको, तो पूरे को आगे करो, अवकलन दूसरा, ये तो रूल है। चलिए साइन एक्स आगे आ गया, अवकलन एक्स ई की पावर है, भाई पूरे का अवकलन होगा ना, परेशान मत होना भाई, परेशान मत होना। साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कास एक्स, एक्स ई की पावर एक्स और कास एक्स,
अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, पीछे वाला रूल अपनाओ। यहाँ कितना फलन है? द्वि। इसको मानो पहले, इसको मानो भाई, वास्तव में द्वि फलन है ना। हम मान के क्या चल रहे थे? एक फलन, लेकिन वास्तव में है कितना फलन? ये द्वि फलन था। मैं इस दोनों को एक फलन जब तक नहीं मानूंगा तब तक मैं कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि तीन फलन का आपको कोई सूत्र नहीं बताया गया है। अगर तीन फलन ना तो कोई सूत्र बताया गया आपको? नहीं बताया गया, खाली द्वि फलन का। इसलिए मैं इन दोनों को एक मान के चल रहा हूं। अब देखिए इसके आगे क्या लगा देंगे? डी बाई डी एक्स। तो ये पहला हो जाता है, ये दूसरा। ऐसे यहां भी तो आ गया डी बाई डी एक्स। आपसे बार बार बोल रहा कि इसका अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? इसमें कितना पद हैं? दो पद है। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। चलिए भाई रूल, चलिए रूल से। पहला फलन आगे अवकलन, दूसरा फलन, दूसरा फलन अवकलन, पहला फलन। पीछे रहा कि नहीं? अभी जब जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूं पीछे क्वेश्चन ऐसे ही था कि नहीं था? द्वि फलन था। तो इसका मतलब ये हुआ पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दोबारा करना पड़ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक्स ई के पावर एक्स और कितना हो गया? cos एक्स हो गया प्लस से अंदर करो, भी कोष्टक मत खोलना आप लोग भाई। एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स और एक्स का अवकलन कितना होता है? एक होता है। होता कि नहीं होता है? अब ई के पावर एक्स यहाँ भी है, ई के पावर एक्स यहाँ भी है, यानी साइन एक्स के साथ ई के पावर एक्स है कि नहीं है? मैं क्या कर रहा हूँ? ई के पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ। देखो यहाँ भी है, ई के पावर एक्स बाहर निकल गया, बचा क्या? एक्स cos। तो एक्स बचेगा, cos बचेगा। यहाँ देख लीजिए क्या बचेगा? साइन एक्स बचा। ई के पावर बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा अंदर? एक्स। यहाँ कितना बचेगा? एक। ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है? इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कितना पद है? तीन पद है। एक पद, दो पद और तीन पद। कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 10, 20, 50, 60, उसको हम लोग पद नहीं गिनेंगे। वो कांस्टेंट वैल्यू, उसको आगे करके अवकलन करते हैं। लेकिन जब ई के पावर एक्स आ गया, log एक्स आ गया, tan एक्स आ गया, यानी कहने मतलब है कोई बीजगणितीय पद आ जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्री पद आ जाए और कोई मान लीजिए लॉगरिथम पद आ जाए, हाँ, फिर ई के पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल पद आ जाए, ऐसा कुछ पद आ जाता तो उसको हम पद बोलेंगे। अदरवाइज हम पद 4, 10, 20 को पद नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पहला पद देखिए ध्यान से, मैं इसको पहला मान ले रहा हूँ, ऐसे क्या मान ले रहा हूँ? दूसरा, ठीक? या हाँ चलिए ऐसे कर दीजिए, या आप इसको खाली एक पहला मान लीजिए, हाँ इन दोनों क्या मान लें? दूसरा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। चलो मैं इसको मान लेता हूँ पहला, इन सारे पदों को, और इसको मान लेता हूँ दूसरा। तो अवकलन देखिए, इसका सिंपल सा अवकलन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला फलन अवकलन, दूसरा फलन अवकलन, पहला फलन किसको माने? पूरे माने हो ना? ई के पावर एक्स log ई एक्स, हुआ कि नहीं? अब देखिए इसका तो अवकलन हो जाएगा, tan एक्स का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। ये सूत्र आपको बताया गया है, तो कोई बात नहीं। ई की पावर एक्स log ई एक्स sec स्क्वायर एक्स, ये अलग है, ये अलग है। नहीं तो आप लोग कहोगे जी sec एक्स और sec स्क्वायर क्या में है? नहीं, अलग है। प्लस अब देखो यहाँ पे कितना फलन आ गया? द्वि फलन आ गया। अभी पीछे वाला टाइप देखो आप लोग, इसको मान लो पहला, इसको मान लो। अभी अवकलन कहाँ हुआ था? अभी अवकलन नहीं हुआ था। इसमें द्विपद का अवकलन करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, गुणनफल वाला सूत्र, जैसे आप लोग पीछे भी किए थे। तो चलिए कोष्ठक लगा देता हूँ, क्योंकि अवकलन होगा तो ई के पावर एक्स पहले हो जाएगा, अवकलन दूसरा पद प्लस, हाँ, और डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स हो जाएगा। पहला फलन अवकलन, दूसरा फलन प्लस सूत्र में होता है, दूसरा फलन अवकलन, पहला फलन। ये फार्मूला देखिए, यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन जा रहा है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे लिखो पहले ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस log एक्स का जो अवकलन होता है भैया, वो होता है, याद है सूत्र, 1 बाई
एक्स, है ना। और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होगा। उसको मैं आगे लिख दिया, चाहे यहाँ लिखो चाहे आगे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में एक ही चल रहा होगा, सर जी ई की पावर एक्स यहाँ है, ई की पावर एक्स यहाँ है, ई की पावर एक्स यहाँ है, हर जगह ई की पावर है नहीं, ई की पावर एक्स ये लॉग में है, ई आधार है, एक्स बेस है, सॉरी ई आधार है, एक्स जो है वो मान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई की पावर एक्स मत बोल देना सर जी ई की पावर एक्स है, नहीं अलग चीज़ है। अब देखो ई की पावर एक्स यहाँ कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर, अब प्लस है ई की पावर एक्स निकल गया है, tan एक्स कोष्ठक लगा दीजिए, कोष्ठक लगा हुआ है, 1/x बचा प्लस है, हाँ छोटा कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए इसको उतार लीजिए आप लोग। तो हम लोग अब अगले